बोली शंकर भगवान की जय। पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग। क्या मिट्टी का शिवलिंग हम अपने घर में बनाकर स्वयं खुद ही बिना किसी ब्राह्मण के पूजन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए, किस विधि के अनुसार करना चाहिए? लिंग महापुराण में और शिव महापुराण में लिखा है, जो श्रावण के महीने में या प्रत्येक सोमवार को या प्रतिदिन कोई मिट्टी का शिवलिंग इस विधि के अनुसार जो पूजन करता है, तो शंकर भगवान उसकी ऐसी कोई कामना नहीं संसार की जिसको भगवान शिव पूरा ना कर सके। उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि वो महादेव हैं, वो महाकाल हैं। इसलिए धन चाहने वाले को धन दे देते हैं, विद्या चाहने वाले को विद्या, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, संतान चाहने वाले को संतान, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको अपने चरणों की भक्ति देकर कैलाश का वास दे देते हैं भगवान। तो चलिए जानते हैं, अपने घर में बिना किसी ब्राह्मण के, हमें कोई योग्य ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे, विद्वान नहीं मिल पा रहे, हम स्वयं कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें, कैसे मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करें, पूरी शास्त्र विधि के अनुसार में हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम सामग्री को जान लेते हैं कि हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। वो सामग्री सब आपके घर में उपलब्ध है। तो आइए सर्वप्रथम सामग्री के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम एक लोटे में थोड़ा गंगा जल डाल लें, उसके बाद में जल भर लें। ये दूध है गौ माता का, उसके बाद दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, और ये पंचामृत है। पंचामृत अर्थात इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब कुछ मिश्रित है। पार्थिव शिवलिंग पूजा में हल्दी थोड़ी रख लें, काले तिल रख लें, लौंग, सुपारी, इलायची रख लें, लाल कुमकुम है, भस्म है, ये जनेऊ है, थोड़ी सी दक्षिणा है, ये लाल मोली है, और ये भोग के लिए मिठाई है, ये बिल पत्र है, ये दुर्वा, ये सफेद पुष्प हैं, और फल भी रख लें। ये अक्षत यानी कि साबुत चावल रख लें, सौंगी है, ये चंदन है, ये दीपक है, इसमें कपूर है, और ये धूप है। बस इसी सामग्री के साथ में हमारा भगवान शंकर का पूजन संपूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव का पूजन करने से पहले दो वस्तुओं को अपने शरीर में अवश्य धारण करना चाहिए। सबसे पहला है रुद्राक्ष की माला, दूसरा है अपने मस्तक पर भस्म, क्योंकि लिंग पुराण में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदः। अर्थात बिना भस्म धारण किए और बिना रुद्राक्ष की माला पहने शंकर भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए रुद्राक्ष की माला और भस्म को अवश्य धारण करें, उसके आगे पूजन आरंभ हो रहा है। अब मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, मिट्टी कहां से ग्रहण करें? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मिट्टी है वो बिल्व वृक्ष के जड़ की कही गई है। तो ओम ह्रांग पृथ्वी नमः कह करके सर्वप्रथम बिल्व वृक्ष के जड़ की मिट्टी को ग्रहण करें, उस मिट्टी को घर में लेकर आए, फिर उसमें गंगा जल डाल करके ओम हराय नमः कहकर शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। मिट्टी को आपने अच्छी तरह गूंथ लिया, तो गूंथने के बाद में मिट्टी को इस कांसे की थाली में बिल्व पत्र को रखें, उसके बाद में इस प्रकार नीचे वाला भाग बनाएं, और उसके बाद में बीच में शिवलिंग बनाए ओम महेश्वराय नमः कह करके, और उसके बाद में एक छोटी सी गोली बना करके शिवलिंग के ऊपर रखनी चाहिए, इसको वज्र कहते हैं, और साथ में गौरी गणेश के नाम से 2 सुपारियां रख लें। इस प्रकार से आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें। अब यहां से पूजन आरंभ होता है। पूजन जब आरंभ होता है तो सर्वप्रथम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो अब हम यहां से पूजन आरंभ करते हैं, और देखिए इस पूजा को वृद्ध भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं, कोई भी बेटियां, कुंवारी बेटियां कर सकती हैं, विवाहित महिलाएं कर सकती हैं, कोई भी भगवान शंकर के पूजन को कर सकता है। अरे भगवान शिव तो दयालु हैं, वो तो भोले भंडारी हैं, महादेव जैसा देव कौन होगा। इसलिए इस पूजन को बच्चे भी कर सकते हैं। इतनी सरल विधि है, इतनी आसान विधि है, यदि आप देख लोगे ना तो आप इस पूरे सावन के महीने में हर सोमवार को ये जरूर करोगे, आप रह ही नहीं पाओगे। अगर महादेव के भक्त हो ना तो जो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग है इसकी बहुत बड़ी महिमा है। सबसे बड़ी महिमा अगर शिवलिंग पूजन की है तो वो पार्थिव शिवलिंग पूजन की अर्थात मिट्टी के शिवलिंग की पूजन की है। तो चलिए जानते हैं इसका पूजन हमको किस विधि के अनुसार करना चाहिए। आपने शिवलिंग का निर्माण कर लिया, उसके बाद में ये जो आपके पास गंगा जल है, गंगा जल को अपने हाथों में ले, महादेव 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 पुकारें, और इस गंगा जल को अपनी पूजा सामग्री के ऊपर सब जगह छिड़क लें। इस थाली में जिसमें मिट्टी का शिवलिंग है उसमें भी छिड़क लें। महादेव का नाम लेने से सब जितनी वस्तुएं हैं पवित्र हो जाती हैं। उसके बाद में आप अपने हाथ में 3 बार केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण, आप ये भी नहीं बोल सकते तो आप महादेव 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 बोल करके सर्वप्रथम 3 बार आचमनी कर लें। फिर अपने हाथ को इस प्रकार धो लें। धोने के बाद में आप सर्वप्रथम
भगवान शिव का जो शिवलिंग आपने निर्माण किया है मिट्टी का, उसका दर्शन करें भाव से, फिर उसका स्पर्श करें, फिर अपने नेत्रों से लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपका पूजन कर रहा हूं, हे महादेव मेरे पूजन को स्वीकार करें भगवान। तो इस प्रकार महादेव के चरणों का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का 3 बार जाप करें, उसके बाद में आप पूजन आरंभ करें। तो सर्वप्रथम भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्रतिष्ठा किस मंत्र से करनी चाहिए? बहुत आसान मंत्र है। ऐसे अपना हाथ लीजिए, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कराइए और फिर स्पर्श कराते ही आप इस मंत्र को बोलिए, ओम शूलपाणये नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव। इतना जब कह दोगे, स्पर्श कर दोगे, तो इसमें शंकर भगवान उसी समय आकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद में अब आप संकल्प करें। संकल्प कैसे करना है? हाथ में गंगा जल ले लें, 3 चम्मच जल ले लें। लेने के बाद में 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोल लें। उसके बाद अपना गोत्र और अपना स्थान, अपनी मनोकामना बोल दें। हे प्रभु मैं आपके इस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं। हे प्रभु आप मेरी पूजा की रक्षा करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार इस जल को भगवान के चरणों में चढ़ा दें, नमस्कार कर लें। ये आपका संकल्प हो गया। उसके बाद में सर्वप्रथम गौरी और गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो उनके लिए आप एक पुष्प ले लें, थोड़े से चावल ले लें, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री गौरीयै नमः, इन मंत्रों को बोलकर गौरी गणेश भगवान के शीश पर, ये जो सुपारी है ना गौरी गणेश जी, इनको अक्षत चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें और नमस्कार कर लें। और फिर नंदीश्वर जी के लिए भी एक पुष्प ले लें, ओम नंदीश्वराय नमः, पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दें। फिर उसके बाद में भगवान के 5 गण हैं जो भगवान की मां पार्वती की जलहरी में वास करते हैं, वो 5 गणों के लिए अक्षत ले लें और अक्षत यानी कि चावल छोड़ दें। ओम श्री कार्तिक देवाय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री वीरभद्राय नमः, ओम श्री नागेश्वराय नमः, ओम श्री कीर्तिक मुखाय नमः। ये 5 देवता भगवान के इस जलहरी में वास करते हैं। और यदि आप गणों की पूजा नहीं करोगे तो भी पूजन अधूरा है। इस विधि के अनुसार करें। उसके बाद अब भगवान शिव का हम पूजन करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान के ध्यान के लिए एक पुष्प ले लेंगे और ध्यान के लिए देखिए सबसे साधारण मंत्र ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का, सर्वाधिक प्रिय अगर कोई मंत्र है भगवान शिव को तो ये पंचाक्षर मंत्र है। इसी मंत्र से हम इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, भगवान शंकर का पूजन करेंगे। तो ओम नमः शिवाय ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ध्यान के लिए प्रभु मेरा पुष्प स्वीकार करें। उसके बाद में भगवान का आह्वान करिए, प्रभु आप आकर मेरे इस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो गए हो, अब मेरी पूजा को भी स्वीकार करें। आह्वानार्थे अक्षतान यानी कि जो चावल है, फिर आह्वान के लिए प्रभु मेरे अक्षत यानी कि चावल स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय। जब भी कुछ चढ़ाएं ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। भगवान का आह्वान हो गया, अब भगवान को आसन दे दे। ओम नमः शिवाय। आसनानार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि। सर से लगाकर भगवान को इस प्रकार रख दें। उसके बाद में भगवान के चरण धो लें। 1 चम्मच जल लें। ओम नमः शिवाय पाद्योपाद्यम समर्पयामि। इस प्रकार जल चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद में भगवान को अर्घ दें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम सदा शिवाय नमः हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि। ये भगवान को अर्घ के लिए ओम नमः शिवाय, प्रभु मेरा अर्घ स्वीकार करो। उसके बाद में भगवान को फिर से 1 चम्मच जल लें आचमन के लिए। ओम नमः शिवाय आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल स्वीकार करें। अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते, केवल ऐसे ही चढ़ाते जाएं। उसके बाद में भगवान को स्नान कराया जाएगा। 1 चम्मच जल लें और फिर भगवान शिव को ऊपर से स्नान करें। ओम नमः शिवाय स्नानियम जलम समर्पयामि। स्नान करा दिया। अब उसके बाद में फिर 1 चम्मच दूध से भगवान शिव को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय दुग्ध स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में दूध के बाद में 1 चम्मच जल चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय। 1 चम्मच दही के साथ में दधी स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में शुद्ध जल चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय शुद्धोत्कम स्नानम जलम समर्पयामि। उसके बाद में घृत अर्थात घी से स्नान करें। ओम नमः शिवाय घृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में 1 चम्मच शुद्ध जल चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय। उसके बाद में शहद से स्नान करें। ओम नमः शिवाय मधु स्नानम समर्पयामि। फिर उसके बाद में मधु अर्थात शहद के स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल 1 चम्मच जल चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय। उसके बाद में शक्कर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय शर्करा स्नानम समर्पयामि।
उसके बाद में फिर से शुद्ध जल चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में पंचामृत से स्नान करा दे। जो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आपने मिला के रखा था ना, उससे स्नान करा दे। ओम नमः शिवाय पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत चढ़ाने के बाद में फिर से 1 चम्मच शुद्ध जल चढ़ा दे। ओम नमः शिवाय शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो केवल ओम नमः शिवाय के साथ में, चाहे आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, जितनी आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 घंटा भी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी देर जलधारा लगानी चाहिए। इसको अभिषेक बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या आप शिव गायत्री आपको आती तो शिव गायत्री बोल दीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। आप ये भी नहीं बोल सकते हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। आपको कोई मंत्र नहीं आता, केवल ओम नमः शिवाय। सच्ची भावना कीजिए कि आपके शिवलिंग में साक्षात शिव विराजमान है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जलधारा लगाएं। उसके बाद में आप भगवान शिव को अन्य वस्तुएं श्रद्धा के साथ में समर्पित करेंगे। उसके बाद में ओम नमः शिवाय बोलकर 1 चम्मच शुद्ध जल चढ़ा दें। शुद्ध स्नानम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय बोलने। उसके बाद में भगवान को आचमनी 1 चम्मच जल और दे दे। ओम नमः शिवाय आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। ओम नमः शिवाय। ये देखिए जो मंत्र है ना पंचाक्षरी, कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये सभी मंत्रों का राजा है। भगवान शिव का सर्वाधिक प्रिय मंत्र है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ओम नमः शिवाय बोल करके ये जो भगवान का वस्त्र है, ये भगवान के शिवलिंग को पहना दे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आप खोल के भी इस प्रकार वस्त्र पहना दे। और एक बात का ध्यान रखें, जो माताएं इस पूजन को करेंगी वो जनेऊ ना पहनाएं, वो केवल ये लाल धागा पहना दे। उसके बाद में भगवान को फिर से 1 चम्मच जल देती। जब भगवान वस्त्र पहन लेते हैं फिर से उनको आचमन के लिए जल दिया जाता है। 1 चम्मच जल छोड़ दी। उसके बाद में ओम नमः शिवाय। केवल जो पुरुष वर्ग हैं वो ही केवल जनेऊ चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर यज्ञोपवीत चढ़ा दें, भगवान को नमस्कार कर लें। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में 1 चम्मच जल फिर से चढ़ा दें। आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर उसके बाद में भगवान को चंदन समर्पित करेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे चंदन से। ओम नमः शिवाय चंदनम समर्पयामि। फिर भगवान को श्रद्धा के साथ में इस प्रकार त्रिपुंड लगा दें। इस प्रकार त्रिपुंड लगा दें। फिर उसके बाद में भस्म चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय भस्म समर्पयामि। ऐसे भगवान को ऊपर से भस्म लगा दें। उसके बाद ओम नमः शिवाय अक्षतान समर्पयामि। इस प्रकार चावल चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय। चावल चढ़ाने से भगवान शिव को मन में शांति आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। उसके बाद में काले तिल भगवान शिव के लिए प्राण है, फिर काले तिल चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार बोलकर तिलों को चढ़ा दें। उसके बाद में हरिद्रा चढ़ा दें, हल्दी जो है चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ओम नमः शिवाय बोलकर हरिद्रान समर्पयामि कह दें। उसके बाद में भगवान शंकर को ये लाल कुमकुम का तिलक लगा दें। ओम नमः शिवाय। फिर अर्घे पर माता पार्वती के लिए कुमकुम समर्पित कर दें। इस प्रकार उसके बाद बिल्व पत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय बिल्व पत्राणि समर्पयामि। इस प्रकार या त्रिदलम त्रिगुणाकार, कुछ आपको मंत्र नहीं आता, केवल साधारण ओम नमः शिवाय बिल्व पत्राणि समर्पयामि। आपके पास में जितने बिलपत्र हैं, 1 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं, बिलपत्रों को इस प्रकार भगवान को समर्पित कर दें। फिर उसके बाद दुर्वा समर्पित करें। ओम नमः शिवाय दुर्वांकुरान समर्पयामि। इस प्रकार दुर्वा चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय इस प्रकार बोल के भगवान को पुष्प समर्पित कर दें। पुष्पम समर्पयामि। उसके बाद में धूप और दीप प्रज्वलित कर लें और भगवान शंकर को इस प्रकार 3 बार दिखा दें। हे मेरे शिव मेरे धूप को स्वीकार करो, दीपम दर्शयामि। इस प्रकार धूप दीप दिखाकर भगवान को 1 चम्मच जल से अपने हाथ धो लें। इसके बाद भगवान को भोग के लिए नैवेद्य चढ़ा दें और नैवेद्य में बिल्व पत्र अवश्य डालें और भगवान के शिवलिंग के सम्मुख रख लें। फिर घंटी बजाकर भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। ओम नमः शिवाय नैवेद्यम नैवेद्यामि। और भावना करें कि भगवान शंकर आपके दिए हुए प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। उसके बाद में भगवान को 3 चम्मच जल चढ़ाना चाहिए आचमनी के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहकर उसके बाद में अपनी अनामिका उंगलियों में चंदन लगा करके क्रोधवर्धन यानी कि चंदन लगा के आप ऐसे करें क्रॉस हाथ और फिर ऐसे इस प्रकार
इसको बोलते क्रोध वर्धन करना भगवान को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, क्रोध वर्धनम समर्पयामि। उसके बाद में ओम नमः शिवाय कह करके इन फलों के ऊपर में तिलक लगा लें और शंकर भगवान को ऋतु फल समर्पित कर दे। ओम नमः शिवाय ऋतु फलम समर्पयामि, इस प्रकार भगवान को ऋतु फल चढ़ा दें। उसके बाद में लौंग है, सुपारी है, इलायची है, मुनक्का है, भगवान को तांबूल चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय तांबूलम समर्पयामि, इस प्रकार भगवान शंकर को चढ़ा दें। उसके बाद हल्दी लगा करके ये जो धतूरे का फल है इसको चढ़ाने से सारी मनोकामनाओं को भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। ओम नमः शिवाय धतूर फलम समर्पयामि, मस्तक से स्पर्श करा के भगवान शिव को समर्पित कर दें, चढ़ा दें ओम नमः शिवाय बोलकर। उसके बाद दक्षिणा लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, हे प्रभु मेरी द्रव्य दक्षिणा को स्वीकार करो भगवान। और उसके बाद कपूर की आरती करें और आरती का मंत्र है ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र के साथ में आप कपूर की आरती कर लें या आप ओम जय शिव ओमकारा इस के साथ भी आप आरती कर सकते हैं। फिर भगवान को एक आचमनी जल दे दें, फिर भगवान को आरती समर्पित करें और फिर स्वयं भी आरती ग्रहण करें और उसके बाद में एक चम्मच जल से अपने हाथ धो लें और उसके बाद में एक पुष्प लेकर पुष्पांजलि दें। ओम नमः शिवाय, हे प्रभु मेरी पुष्पांजलि स्वीकार करो। फिर उसके बाद एक फूल चढ़ा दें, भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें। उसके बाद में भगवान की आधी परिक्रमा की जाती है और एक परिक्रमा मां पार्वती की 1.5 परिक्रमा आपने करनी है। आधी परिक्रमा शिवलिंग की और एक परिक्रमा माता पार्वती के नाम से, इसलिए यहां से आप शुरू करेंगे ओम नमः शिवाय, एक हो गई। अब यहां पे ऐसे बैठे बैठे ओम श्री गौरी नमः, इस प्रकार ये 1.5 परिक्रमा भगवान को समर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। उसके बाद में भगवान से क्षमा मांग लीजिए, हे प्रभु जो मेरी पूजा में त्रुटि हुई है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सूर्यस्वरा यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदोस्तुम, हे प्रभु जो मुझसे त्रुटि हो गई है उसको क्षमा करो और मेरी पूजा को पूर्ण कर स्वीकार करो। इस प्रकार अक्षत चढ़ा दी। ओम नमः शिवाय, आपको मंत्र नहीं आता तो आप ये बोलें हे प्रभु जो मेरी पूजा में त्रुटि हुई है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र से सब पूजा हो। ओम नमः शिवाय मेरी क्षमा प्रार्थना को स्वीकार करें और इस प्रकार पूजन करने के बाद में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें और प्रार्थना में बोले हे प्रभु हे मेरे शिव आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, भगवान मुझे शिव भक्ति का दान दें। और इस प्रार्थना को करें तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वम मम देवा देवा, हे प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हो, हे मेरे महादेव मुझ पर सदा कृपा की दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार आपका पूजन पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद में आपने भगवान की जो प्रतिष्ठा की है, जो पूजन किया है, इस पूजन को बूढ़े बुजुर्ग नौजवान बच्चे कुंवारी कन्याएं विवाहित महिलाएं न विवाहिताएं सब कर सकती हैं। और ये पूजन करने के बाद में अब आगे की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद में भगवान को विसर्जन किया जाता है कि प्रभु आप कैलाश से आए, आप मेरे शिवलिंग में इस पार्थिव में विराजमान हो गए, हे मेरे महादेव अब आप गौरी गणेश मेरे घर में वास करें और आप प्रभु कैलाश के लिए प्रस्थान करें। जब जब मैं आपको बुलाऊं तब तब प्रभु आप आकर मेरी पूजा को स्वीकार करें, सदा मेरे मन को ही कैलाश बना दो प्रभु, मेरे मन रूपी कैलाश में वास करना। इस प्रकार भगवान का विसर्जन किया जाता है और विसर्जन के लिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः थोड़े से चावल लेकर भगवान के चरणों में छोड़ दो और थाली को हिला दें, ऐसी थाली है ना इसको हिला दें, कैलाश भव कैलाश भव कैलाश भव। इस प्रकार आपका पूजन पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद में अपने ही घर के अंदर एक बाल्टी के अंदर थोड़ा गंगा जल डालकर हल्दी डालकर पानी से भर लें और भगवान शिवलिंग को उठाकर अपने मस्तक से लगाकर फिर जल के अंदर विसर्जन कर ले। जितनी सामग्री है उसको जल प्रवाहित करें, जो नैवेद्य है उसको प्रसाद रूप में बच्चों को बांट दें, जो फल है उसको प्रसाद रूप में सभी परिवार को बांटना चाहिए। इस प्रकार ये पार्थिव शिवलिंग पूजन अर्थात मिट्टी का शिवलिंग पूजन पूर्ण होता है। लेकिन आसन से उठने से पहले थोड़ा जल ले लें, अपने आसन के नीचे डाल लें। जैसे ही आपने पूजन किया थाली हिला ली क्या और अपने आसन के नीचे जल डाल लिया और फिर 3 बार शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः कहकर अपने नेत्रों से लगा लें।
इससे आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। शिव महापुराण में लिखा है कि जो पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करता है उस पर भगवान शिव ऐसी कृपा कर देते हैं कि उसके जीवन के सारे शोक दुख संकटों को हर लेते हैं। जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए, कोई रास्ता ना दिखाई दे, उस समय महादेव की शरण ही कल्याण करती है। महादेव अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते। इसी भावना के साथ में यदि पार्थिव शिवलिंग पूजन आपके हृदय को छू गया है तो आप हमारी YouTube में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और इस पूजन को महादेव के भक्तों तक आगे जरूर भेजना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि शिव भक्ति का प्रकाश हो सके।